दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स फरवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के जो वीडियोस होते हैं उसमें आप 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको बिहार से संबंधित सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा डेली भी सेशन आता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल किया जाता है। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट बिहार कंटेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंटेंट लेकर आता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? देखिए दोस्तों, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में। ये 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सोनपुर, राजगीर तथा भागलपुर में बनेंगे। हरसा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में। सहरसा पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में मौजूदा एयरपोर्ट को ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की परिकल्पना उन स्थानों पर शुरू से ही की जाती है जहां पहले से कोई एयरपोर्ट सुविधाएं नहीं है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट पहले से मौजूद एयरपोर्ट से संबंधित है जिनका नवीनीकरण और विस्तार किया जाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को देखिए दोस्तों क्या क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिहार में 40,000 हेक्टेयर से अधिक हिस्से में मखाना की खेती होती है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 85% मखाना बिहार में उत्पादित होता है। सालाना 26,000 टन मखाना उत्पादन बिहार में होता है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार किया जाएगा। इससे सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। पश्चिमी कोसी नहर की सिंचाई क्षमता में 1.25 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी होगी। आप जानते हैं दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हर एक साल इसके बाढ़ आने से उत्तरी बिहार के बहुत सारे जिले डूब जाते हैं। IIT पटना में टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा नया छात्रावास भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान भी खोला जाएगा। केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में बिहार को वित्त वर्ष 2025-26 में 1,43,069 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही जो आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। बिहार अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग विश्वविद्यालय 2024 का खिताब मिला है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बिहार के शिक्षा जगत में इसका सकारात्मक संदेश गया है। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से यह सम्मान दिया गया है। पंजाब के रोपर हॉल में लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में आयोजित 54वें ISTE राष्ट्रीय वार्षिक कन्वेंशन प्रोग्राम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा और कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के हाथों यह सम्मान दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गौरव की बात है बिहार के लिए। फरवरी 2025 में बिहार में किस जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों बिहटा, पटना में।
बिहार के बिहटा पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली है। बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की लागत लगभग 459 करोड़ रुपए आएगी इसको बनाने में दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, लेकिन उसका दोस्तों जो जगह है, जो एरिया है, कम है। तो ये जो दोस्तों बिहटा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, ये दोस्तों बहुत बड़े जगह में ये बनेगा और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सही मायनों में होगा। रूस की कंपनी को इसको बनाने का जिम्मा मिला है। वर्तमान में गया हवाई अड्डा और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बिहार के किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बक्सर के डुमरांव में। ठीक है दोस्तों, बक्सर जिले के डुमरांव में, बिहार के बक्सर जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बक्सर की प्रगति यात्रा के दौरान की है। मुख्यमंत्री नीतीश ने बक्सर जिले को 476 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव बक्सर बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को जितना से हो सके शेयर करिए, जिनको जरूरत उनको बताइए। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों बक्सर जिले के रहने वाले हैं। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है। सक्रिय समाजसेवी अजय राय जी को डुमरांव में जलपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जल एवं स्वच्छता के लिए डुमरांव नगर परिषद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बक्सर जिला दोस्तों पटना प्रमंडल में आता है। बक्सर जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बक्सर जिले के चौसा में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर जिला एक धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। बक्सर जिला के ऐतिहासिक महत्व भी है। बक्सर के 1764 के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, फरवरी 2025 में देश के चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के किस पूर्व आचार्य को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर श्याम शर्मा को। फरवरी 2025 में देश के चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व आचार्य प्रोफेसर श्याम शर्मा को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्याम शर्मा को वर्ष 2020 में पद्मश्री, 2021 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, 2023 में राजा रवि वर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के रग्बी खेलों में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के रग्बी खेलों में बिहार की महिला टीम ने रजत पदक जीता है। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में बिहार की महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीत लिया है राजस्थान की टीम को हराकर। ठीक है, बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बधाई दी है बिहार के रग्बी खिलाड़ियों को। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार के किस जिले में स्थित करमचट डैम के बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, रोहतास में स्थित करमचट डैम को बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा। इसकी घोषणा बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने की है। देखिए दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में स्थित करमचट डैम के पास इको पार्क और टूरिज्म हब बनाने का भी निर्णय लिया गया है। रोहतास के करमचट डैम के पास बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा, जिसमें जिप लाइन, ज्वाइंट व्हील और वाइल्डरनेस थीम जैसी सुविधाएं होंगी। पार्क में खेलने, पिकनिक मनाने और बर्ड वाचिंग के लिए भी विशेष क्षेत्र होंगे। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार हैं। रोहतास के सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। दुनिया का चौथे सबसे बड़ा इंद्रपुरी बराज भी रोहतास में ही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उसू खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये शुभम कुमार हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के उसू खेलों में बिहार के 20 वर्षीय शुभम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सूरज यादव को हराकर रजत पदक जीत लिया है।
बिहार के जमुई जिले से विधायक श्रेयसी सिंह भी राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाली पहली विधायक भी बनी हैं। 2 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों बांका जिले में 2 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के बांका जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की है। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले को 362 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। बांका के कटोरिया में 230 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। गंगा नदी के पानी को हनुमाना डैम में पहुंचाया जाएगा। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर अभी 122 अस्पताल हो गए हैं। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर 122 अस्पताल हैं। 2017 में बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर मात्र 99 अस्पताल थे। वर्तमान में यह बढ़कर 122 हो गई है। बिहार में कुल अस्पतालों की संख्या वर्तमान में 12,721 है, जिसमें जिला अस्पताल 35, रेफरल अस्पताल 67 और मंडलीय अस्पताल 54, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 534, स्वास्थ्य उपकेंद्र 10,788 तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1,399 हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कितने करोड़ खर्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 10,066 करोड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं पर अगले वित्तीय वर्ष में 10,066 करोड़ खर्च की जाएगी। ताजा बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है। ताजा बजट में बिहार में रेलवे परियोजनाओं के विकास का लगभग 90,000 करोड़ का काम चल रहा है। इनमें 5,346 किलोमीटर की नई लाइन दोहरीकरण और अमान परिवर्तन की 57 परियोजनाओं और 86,456 करोड़ की लागत से काम जारी है। इसके साथ ही 98 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास पर 364 करोड़ का भी खर्च हो रहा है। बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। मोकामा से डीडू तक तीसरी तथा चौथी लाइन बिछाई जाएगी, जिसका विस्तार झाझा तक किया जाएगा। बिहार में रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। बिहार से औरंगाबाद के बीच नई लाइन का काम भी पूरा हो चुका है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार हाजीपुर में है। भारतीय रेलवे को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। अमृत भारत स्टेशन का तहत विकसित बिहार का पहला रेलवे स्टेशन सहरसा होगा। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गया जिले में बनाया जा रहा है। दोस्तों देश में मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेंट बैंक तैयार किया जा रहा है। इसके बन जाने से राज्य में हो रही 20 से 25% मेमना मृत्यु दर पर रोक लगेगी। मुख्य रूप से यहां पर ब्लैक बंगाल नस्ल के स्वास्थ्य बकरों का फार्म होगा। बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की मंत्री रेणु देवी हैं। देश में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? तो दोस्तों पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट लगाया जाएगा। इसकी तैयारियां दानापुर रेल मंडल प्रशासन की ओर से लगभग पूरी है। जल्दी ट्रायल के तौर पर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर इसे लगाया जाएगा। जंक्शन पर लगने वाली रोबोट महिला की शक्ल में होगी। इसे परी यानी पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी नाम दिया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप बिजली घर बनाया जाएगा? तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। इससे पूरे राज्य में 13 करोड़ लोगों को फायदा होगा और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में कुल 3 यूनिट 800 मेगावाट की कुल 3 यूनिट जिसकी कुल में क्षमता 2400 मेगावाट होगी कि एक ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 21,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाला प्रोजेक्ट अब तक बिहार का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 367 किलोवाट आवर है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने योगा स्पर्धा में बिहार की तरफ से रजत पदक जीता है?
तो दोस्तों ये साक्षी हैं, उनके साथ साथ बिहार के जमील अहमद ने लॉन बॉल में कांस्य पदक जीता है। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 के आंकड़ों में व्यय की गुणवत्ता के मानकों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दूसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 के आंकड़ों में व्यय की गुणवत्ता के मानकों के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में राज्य के वित्तीय आंकड़ों को 5 मानकों के आधार पर आकलन किया गया। कर्ज सूचकांक मानक में बिहार दूसरे श्रेणी में रखा गया। राजस्व जुटाने के मानक में बिहार 18 राज्यों की सूची में अंतिम स्थान पर है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में 18 राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बिहार को इसमें तीसरी श्रेणी मिली है, जिसे अचीवर श्रेणी कहा गया है। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 शहरों के बीच ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों लखीसराय और नालंदा में। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय के पचना से नालंदा के सरमेरा तक ग्रीन फील्ड सड़क बनाने की घोषणा की है। लखीसराय जमुई रोड पर स्थित सतसंडा पहाड़ी, जिसे किष्किंधा पहाड़ी भी कहा जाता है, उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लखीसराय स्थित पाल वंशकालीन लाल पहाड़ी पर पुरातात्विक अवशेष को ऐतिहासिक अवशेष के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने लखीसराय को 445 करोड़ जबकि शेखपुरा को 133 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों मुंगेर की रहने वाली है ये। इन्होंने इसके साथ साथ दोस्तों लॉन बॉल में चंदन ने कांस्य पदक जीता है राष्ट्रीय खेलों में। कितने साल बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिला? देखिए दोस्तों, झारखंड से बिहार अलग होने के बाद पहली बार बिहार को राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक मिला है, लगभग 25 सालों बाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने लॉन बॉल ट्रिपल स्पर्धा में 25 साल बाद पहला स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निखत खातून व पायल प्रीति ने पश्चिम बंगाल को हराकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बिहार किलकारी की तर्ज पर भारत के किस राज्य में बच्चा बैंक खोला जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। पटना किलकारी में बच्चों में बचत की आदत विकसित करने के लिए 2009 में बच्चा बैंक खोला गया था। बिहार किलकारी की तर्ज पर भारत के महाराष्ट्र में बच्चा बैंक खोला जाएगा। बच्चा बैंक खाता पर 4% का ब्याज भी मिलता है। 2025 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने बिहारियों की जीत हुई? दोस्तों दिल्ली विधानसभा में आप जानते हैं कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराया है। भाजपा को कुल 48 सीटें, बहुमत की सीटों से 12 अधिक सीटें आई, जबकि जो आम आदमी पार्टी थी वो 22 सीटों पर सिमट गई। इन चुनाव में दोस्तों आम आदमी पार्टी और भाजपा की तरफ से कुल 6 बिहारी उम्मीदवार जीते हैं। ठीक है, 5 बिहारियों की जीत हुई है। ठीक है दोस्तों, एक संजीव झा है, चंदन चौधरी है, अभय वर्मा है, अनिल झा और पंकज सिंह, जिनमें पंकज सिंह को दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ परिवहन मंत्रालय भी इनको दिया गया है। ये बक्सर के रहने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48 जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें प्राप्त हुई है। 25 सालों का वनवास टूटा है भाजपा का दिल्ली में। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों रक्सौल जंक्शन को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बिहार के बेतिया में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान रेलवे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर रक्सौल जंक्शन को विकसित किया जाएगा। उन्होंने 103 करोड़ रुपए की लागत से बने बेतिया कैंट ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया। बिहार को रेलवे के क्षेत्र में विकास की नई सौगात दी। रेल मंत्री ने बताया कि अगले 3 से 4 महीनों में गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने चंपारण को 4,553 करोड़ की सौगात दी है। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल ट्रैक को डबल लाइन में बदला जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पटना मुजफ्फरपुर के बीच नमो भारत ट्रेन चलाया जाएगा, जबकि पटना से गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा।
बिहार में कितने एकड़ से बड़े तालाबों में तैरता यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो 5 एकड़। बिहार में 5 एकड़ से बड़े तालाबों में तैरता यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अभी बिहार में दरभंगा में 1.6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कादिराबाद में लगाया गया है, जबकि सुपौल में 0.525 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कार्यरत है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जबकि कैमूर और रोहतास के सीमा में स्थित दुर्गावती जलाशय में भी 20 मेगावाट का तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो दोस्तों पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और पटना में। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। 350 से अधिक बेड बनाए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतरण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों 18वें स्थान पर। देखिए दोस्तों, फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय की जो रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतरण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। इस सूची में पहले स्थान पर कर्नाटक है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। बिहार के किस मंत्री को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के उद्योग मंत्री सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को, बिहार के उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। नीतीश मिश्र को गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता कितनी हो गई है? तो 3.19 किलोग्राम। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 3.19 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 7.39 किलोग्राम है। मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल तथा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? तो दोस्तों ये सारण जिले की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। बिहार में किन दो जगहों के बीच 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो बगहा और आरा के बीच। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने बगहा से भोजपुर के पातर तक ग्रीनफील्ड हाईस्पीड नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित नारायणी गंगा कॉरिडोर 225 किलोमीटर लंबा होगा। चंपारण बगहा होते हुए भोजपुर जिला तक होगा। यह विस्तार रूट नारायणी गंगा कॉरिडोर के नाम से जाना जा सकता है। सीधे तौर पर 5 जिलों में इस कॉरिडोर का लाभ मिलेगा, जिसमें भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार की किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई गई है? तो भोजपुरी और मैथिली में। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के भोजपुरी तथा मैथिली भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई है। बिहार के किस जिले में स्थित इंद्रपुरी जलाशय के पास पर्यटन हाट बनाया जाएगा? तो दोस्तों रोहतास में। बिहार के रोहतास जिले में स्थित इंद्रपुरी जलाशय के पास पर्यटन हाट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास के प्रगति यात्रा के दौरान 1378 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 2024 की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में बिहार का सुरक्षित भूजल स्तर क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों 82,189 वर्ग किलोमीटर। पिछले साल की तुलना में 929 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ और सिर्फ बिहार की जल जीवन हरियाली मिशन योजना जो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी के कारण ही संभव हो पाई है। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों नालंदा में। बिहार के नालंदा जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। इसके द्वारा समेकित कृषि प्रणाली विकसित होगी। पंचाने सिंचाई योजना का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नालंदा में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान ये घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले को 820 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों 8 जिलों से। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 37,465 करोड़ की राशि खर्च होगी। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 568 किलोमीटर है। इसमें बिहार में 417 किलोमीटर का निर्माण होगा, यानी 73% से अधिक हिस्सा बिहार में एक्सप्रेसवे का बनेगा। 6 लेन में एक्सप्रेसवे बनाई जाएगी। बिहार के 8 जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरेगी, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया है। डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6 माह में टेंडर जारी हो जाएगा। बिहार सरकार ने खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 50%। सरकार खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी। कृषि विभाग की ओर से 101 अनुमंडलों में एक कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे के अनुसार अभी तक लगभग 10,000 किसानों ने रबी की खेती में ड्रोन के उपयोग पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरित करने की योजना है। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 28 नवंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। बिहार शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अजय यादव। बिहार में 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अजय यादव को सौंपी गई है। उन्हें शिक्षा विभाग में सचिव बनाया गया है। उनकी इसके अलावा अजय यादव को उच्च शिक्षा विभाग का निदेशक और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हैं। फरवरी 2025 में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये विजय सिन्हा हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को शामिल करके अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें राजू सिंह, विजय सरवागी, जीवीएस मिश्रा, विजय मंडल, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद और कृष्ण कुमार उर्फ मंटू शामिल हैं। देखिए दोस्तों, नए मंत्रिमंडल बनने के बाद ये नया मंत्रिमंडल है नीतीश कुमार जी के पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय हैं, निगरानी विभाग, निर्वाचन और ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं वो नीतीश कुमार के पास है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। सम्राट चौधरी वित्त वाणिज्य कर विभाग, विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग एक एक्स्ट्रा मिला है, खान एवं भूतत्व विभाग उनके पास ही है। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा योजना विकास विभाग के मंत्री हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। सुमित कुमार सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। रेणु देवी बिहार की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग मंत्री। नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है। महेश्वरा हजारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं। शीला मंडल परिवहन विभाग। सुनील कुमार शिक्षा विभाग। जनक राम अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। हरीश सहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। कृष्णनंदन पासवान गन्ना उद्योग विभाग। जयंत राज भवन निर्माण विभाग। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। रत्नेश सदा मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग। सुरेंद्र मेहता आप देख ही रहे खेल विभाग। संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन विभाग मिला है। संजय सरवगी जो नए मंत्री बने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और डॉक्टर सुनील कुमार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मंत्रिमंडल है, आप देख सकते हैं। बिहार के किस जिले में गंडक नदी, जिसको नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कि किनारे कार्तिक माह में लगने वाले सोनपुर मेला को प्रचलित करने के लिए हरिहरनाथ क्षेत्र को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों सारण जिले में लगता है ये। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते थे कि राज्य सरकार ने सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर का निर्माण काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
बाबा हरिहरनाथ मंदिर का कॉरिडोर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा, जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में विकसित होगा। इससे सोनपुर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडर का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके साथ साथ सहरसा के महिषी में स्थित मंडन मिश्र धाम को भी विकसित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अच्छी पहल के तौर पर बिहार के किस कार्यक्रम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया है? तो दोस्तों, परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम। परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम युवा विवाहित दंपतियों को प्रजनन अधिकारों, अपने शरीर पर स्वायत्तता और प्रजनन विकल्पों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से तथा दंपतियों के रूप में परिवार नियोजन के बारे में सोच समझकर निर्णय ले सके। पीसीआई इंडिया, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार की संयुक्त प्रयास में तकनीकी भागीदार है। कार्यक्रम का लक्ष्य युवा दंपतियों के बुनियादी अधिकार और महसूस की जाने वाली जरूरत के रूप में परिवार नियोजन सेवाओं तक तो पहुंच निश्चित करना है। साथ ही इस तथ्य को भी जोड़ना है कि परिवार नियोजन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में विवाह की औसत आयु 17.4 वर्ष है और जबकि प्रजनन दर 3 वर्ष है। तो दोस्तों, यह रहा फरवरी 2025 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। जनवरी 2025 का भी दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है, आप देख लीजिए। अगर आप पूरे ईयर का चाहते हैं तो दोस्तों 2024 का पूरा ईयर का ईयरली वीडियो भी डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लगभग हर एक को आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। आज तक जितने भी एग्जामों मेरे चैनल पर है, आप जाके देखिए, पढ़िए। और बिहार में देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सबका वैकेंसी आया हुआ है। लग जाइए तैयारियों में और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।